हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद फिर मैं वीडियो आज अपना लॉन्च करने जा रहा हूँ। इस क्रम में जैसे कि अभी तक सेकेंड ईयर में हमने एक या दो वीडियो पोस्ट किया है, फर्स्ट ईयर के तो 6 वीडियो हमने पोस्ट किया है। पार्टनरशिप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये सब बतला दिया था। इसके आगे पार्टनरशिप डीड था, वो बता दिया था। पार्टनरशिप डीड न होने की दशा में अप्लाई होने वाले रूल रेगुलेशन को भी हमने बतला दिया था। आज हम बतलाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। ध्यान देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं समझता हूं कि दिख रहा होगा पर्याप्त जी। पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल जहां तक हमको मालूम है कि सेकेंडरी के छात्र हैं तो पार्टनर्स कैपिटल के बारे में जानकारी तो होगी। इसके बारे में बताना चाहेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल जो हम बनाते हैं, उनके खाने जो होते हैं, कॉलम जो होते हैं, वो खानेदार होते हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि हम यहां लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम ऐसे खींच दें और किसी पार्टनरशिप फर्म में 3 साझेदार हैं तो वो एक पार्टिकुलर का हो जाएगा और 3 उनके अमाउंट के कॉलम हो जाते हैं। यानी कि पार्टिकुलर्स ए बी सी, कुछ ज़्यादा ही खींच दिया, एक ठो लग रहा है, मैं 3 की ही बात किया था। पार्टिकुलर्स ए बी सी, फिर इधर से पार्टिकुलर्स ए बी सी। इसके पहले जो भी आप इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे तो उसमें उस व्यक्ति का नाम होता था। मान लीजिए राम का खाता था तो राम कैपिटल अकाउंट बनाते थे। फिर पार्टिकुलर अमाउंट अमूमन नहीं चलता है, लेकिन क्योंकि जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि साझेदारी फर्म में एक से अधिक साझेदार होते ही हैं। भाई साझेदार की परिभाषा हुई है कम से कम 2 होना चाहिए, तो 2 से अधिक मेंबर उसमें होते हैं, इसलिए जो इनके कॉलम होते हैं, अमाउंट के कॉलम होते हैं, वो उतने ही हम खींच देते हैं। यानी कि जितने ही पार्टनर्स होते हैं उतने कॉलम हम खींचते हैं। तो ऐसी जानकारी मतलब सबको होगी, मैं समझता हूँ। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार से तैयार किए जाते हैं, तो मेन उद्देश्य वही है हमारा आपको बताने का। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं तो ये मुख्य रूप से 2 तरह से होते हैं। एक होता है परमानेंट ऑर्डर, एक होता है फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर। एक होता है परमानेंट ऑर्डर, एक होता है फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर। यानी कि अस्थाई पूंजी खाते और अस्थाई पूंजी खाते। तो सबसे पहले हम फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं। फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर और दूसरा परमानेंट ऑर्डर। मतलब कि अस्थायी पूंजी खाते, इसको बोलेंगे अस्थायी पूंजी खाते, और इसको बोलेंगे अस्थायी पूंजी खाते। अस्थायी पूंजी खाते। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अस्थायी पूंजी खाते। ये क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अस्थायी पूंजी खाते का मतलब यह है कि ये जो भी हम इसको बना रहे हैं, जो भी हम इसका स्ट्रक्चर तैयार है, उसमें परिवर्तन होता है।
यानी साल दर साल पूंजी खातों के बैलेंस में परिवर्तन होगा। यानी कि कुछ रकमें जो पूंजी खातों में जोड़ी जानी चाहिए वो जुड़ेंगी, जो घटाई जानी चाहिए वो घटेंगी। यानी कि पूंजी खाता कोई अस्थायी नहीं है। मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये है, तो ये फिक्स नहीं है कि 100 रुपये ही रहेगा। आप कहीं से उसमें से खर्च करेंगे तो उसमें से आप निकाल के खर्च भी करेंगे, और कहीं से आएगा तो आप उस जेब में रखेंगे। मेरा मतलब ये है कि पूंजी खाते जो भी अस्थायी होंगे इसमें वर्ष प्रतिवर्ष परिवर्तन होता ही है। तो परिवर्तन होता क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ रकमें जोड़ी जानी होती हैं और कुछ रकमें घटाई जानी होती हैं। जो जोड़ी जानी होती हैं वो जोड़ी जाएंगी, जो घटाई जानी होती हैं वो घटाई जाएंगी। यानी कि मैं समझता हूं कि यदि आप पार्टनरशिप फर्म का यदि आप बैलेंस शीट इसके पहले तैयार नहीं किए हैं, इंडिविजुअल तैयार किए हैं, तो वो अस्थायी ही होता है। बैलेंस शीट पढ़े होंगे फाइनल अकाउंट में, तो वो जो मैं बतला रहा हूं उसी टाइप जो कहने का मतलब है कि अभी तक जो आप जानते हैं वो अस्थायी के बारे में ही जानते हैं, उसमें हमें ज़्यादा कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो अस्थायी पूंजी खाते से आशय उस तरह की पूंजी खाते से है जिसमें हम वर्ष प्रतिवर्ष परिवर्तन कर सकते हैं, करते भी हैं, और उस पूंजी खातों में जो रकमें जोड़ी जानी चाहिए थी वो जोड़ेंगी, जो घटाई जानी चाहिए थी वो घटेंगी। इस क्रम में हम आपको एक मॉडल तैयार करके बता रहे हैं, देखेंगे। हम यहां बनाएंगे पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ध्यान देंगे ये फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर में बन रहा है। मान लीजिए इस फर्म में 3 साझेदार हैं, पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी सी। हमने कॉलम खींच लिया, कुछ नई बात नहीं है, सब पुरानी बात है जैसा कि आप जानते हैं। अब साझेदारों का पूंजी खाते का बैलेंस क्रेडिट होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी। इनके जो भी बैलेंस होगा वो हम लिख देंगे। अब इसके बाद साझेदारों के पूंजी खाते में क्या जोड़ा जा सकता है, ऐसे समझिए। यदि वर्ष के अंत में कोई लाभ होगा तो हम उसको जोड़ेंगे बाई पीएल कोष्टक में प्रॉफिट। मान लीजिए कोई साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है इन केस, और फर्म में किसी प्रकार का रिजर्व है तो भी इसी में जुड़ जाएगा, बाई रिजर्व। यदि वो व्यक्ति गुडविल से रिलेटेड कोई अमाउंट ले आता है तो उसे भी इसी में जोड़ा जाता है, तो बाई गुडविल। इसके अलावा अन्य एनी टाइप का कोई भी धनराशि जो आपको लगता है कि इनके साझेदारों की पूंजी खाते में जोड़ी जानी चाहिए वो क्रम से इसमें जुड़ता है। अब बात आते हैं घटाने वाली मदों का। क्या घटता है साझेदारों के पूंजी खातों में, क्या घटता है? सबसे पहले तो ड्राविंग घटेगा, सबसे पहले तो ड्राविंग घटेगा। तो हम यहां लिखेंगे टू ड्राविंग। यदि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हो तो भी घटेगा। अन्य कोई भी धनराशि यदि घटना होगा तो इसी में घटेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि साझेदारों की पूंजी खाते में कोई धनराशि जोड़ी जानी होगी तो क्रेडिट साइड में, और कोई धनराशि घटाई जानी होगी तो डेबिट साइड में। तो क्लियर हो जाता है। हमने अपने से कुछ नहीं बताया, यहां तक आप पहले से जानते होंगे कि साझेदारों की पूंजी खाते का बैलेंस क्रेडिट होता है, उनमें जोड़ी जाने वाली मदद क्रेडिट साइड में, घटाई जाने वाली मदद डेबिट साइड में होती है। कोई लॉस हो गया बाई चांस, जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट को इधर जोड़े हैं, लॉस को हम इधर जोड़ देते हैं,
2PL कोष्टक में लॉस। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूं समझ आ गया होगा। ये था आपका अस्थायी यानी कि फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर में, यानी कि साझेदारों की पूंजी खाते जबकि अस्थायी ऑर्डर में हम तैयार करते हैं तो इसी तरह से तैयार करते हैं। परंतु मेन बात जो हम अब बताने जा रहे हैं वो जानना जरूरी भी होता है, परमानेंस ऑर्डर। परमानेंस ऑर्डर यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते तब जबकि हम परमानेंस ऑर्डर में तैयार कर रहे हो तो कैसा होगा उसकी बात आती है। जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट है, परमानेंस ऑर्डर यानी कि अस्थायी पूंजी खाते। अस्थायी पूंजी खाते का मतलब है कि ऐसे पूंजी खाते जिसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी कि फर्म जब तक चलेगी तब तक हम इनके पूंजी खातों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जब परिवर्तन करना नहीं है तो इसमें कोई रकम यदि जोड़नी हो तो क्या करें, घटानी हो तो क्या करें। सपोज करिए आप अपने, मैंने जैसे पहले एग्जाम्पल में मैंने बोला कि आपके जेब में 100 रुपये था तो खर्च करना होता आप उसी से दिए, और निकालना था तो और कहीं से आया तो उसी में रखे। लेकिन आपके जेब में 100 रुपये है और मैं कह दूंगा आपसे, हमने बोल दिया कि वो 100 रुपये आपको उस जेब से निकालना भी नहीं है और उसमें कोई धनराशि जमा भी नहीं करना है, तो क्या करेंगे। आपको कहीं से और 200-400 रुपये आ गए तो आप उस जेब में तो रख नहीं सकते जिसमें आप 100 रुपये रखे हैं, तो आप दूसरे जेब में रखेंगे, मजबूरी है, क्योंकि उसमें तो हमने सिल दिया है, बोल दिया नहीं खर्च नहीं करना। उसी प्रकार से अस्थायी पूंजी खाते का मतलब यह है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई धनराशि इसमें जोड़ी नहीं जा सकती, कोई धनराशि इसमें घटाई नहीं जा सकती। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी यही करके हर साल गिराते रहिए। हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान देंगे, परमानेंस ऑर्डर में मैं चल रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खींच दिया, पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट अमाउंट, एक दो कुछ ज्यादा ही हो गया ये, हाँ ये सही है। इधर हमने लिख दिया ABC पार्टिकुलर ABC। मैंने बताया कि साझेदार की पूंजी खाते का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां लिख दीजिए बाई बैलेंस BD डैश डैश डैश, मतलब जो भी धनराशि होगा आप लिख देंगे। डेबिट साइड में टू बैलेंस CD लिख करके हम जोड़ मिला देते हैं। मेरे ख्याल से समझ में बात आ गई। यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते में जबकि हम अस्थायी में चल रहे हैं तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अब आप बताइए, कोई रकम जोड़ी जाए या घटाई जाए तो क्या करेंगे। तो एक और खाता हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान देंगे, इसका नाम है साझेदारों का चालू खाता। पर यहां जानने वाली बात यह है कि यह वह चालू खाता नहीं है जो आप किसी बैंक में खोलते हैं। बैंकिंग पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि किसी बैंक में 5 तरह के खाते खोले जाने होते हैं, जिसमें एक चालू खाता भी होता है। मैं इस पर यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। और यह चालू खाता वो नहीं है जो अभी आपने नाम लिया। ये साझेदारों का चालू खाता है, यानी कि यह उस विकल्प के लिए तैयार किया गया है, यह उस विकल्प के लिए तैयार किया गया है कि जिसमें हम साझेदारों के पूंजी खाते में कोई धनराशि जोड़ नहीं सकते और घटा नहीं सकते। यानी कि जब, इसका मतलब यह भी क्लियर होता है कि जब हम परमानेंस ऑर्डर में पार्टनर्स कैपिटल तैयार करते हैं तो हमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट अनिवार्य रूप से तैयार करना होता है। ध्यान देंगे मेरी बात को, कि साझेदारों के पूंजी खाते उस दशा में साझेदारों के चालू खाते बनाए जाने अनिवार्य होते हैं जबकि इनके पूंजी खाते अस्थायी होते हैं। यानी कि कोई भी धनराशि जो साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ी जाने चाहिए वो इनके चालू खाते में जोड़ी जाएंगी, और कोई भी धनराशि जो इनके पूंजी खाते से घटाई जानी चाहिए वो इनके चालू खाते से घटाई जाएंगी। यानी कि यदि आपसे हम ये कहें कि साझेदारों के चालू खाते से क्या आशय है, तो कह सकते हैं साझेदारों का चालू खाता
एक व्यक्तिगत खाता है जो साझेदारों के पूंजी खाते को रिप्रेजेंट करता है। साझेदारों का चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता है जो उनके पूंजी खाते को रिप्रेजेंट करता है, यही कह सकते हैं, और कोई इसका अदर परिभाषा नहीं है। यानी कि पूंजी खाते में ही जो एंट्री होनी चाहिए थी वो इनके हम चालू खाते में करते हैं। इन केस परमानेंट ऑर्डर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल तो कुछ नहीं करना है। हाँ, बात आती है इनके बैलेंस की, तो इनका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ध्यान देंगे, जिस प्रकार से साझेदारों का पूंजी खाते का बैलेंस डेबिट हुआ जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, तो उसी प्रकार से साझेदारों के जो पार्टनर्स कैपिटल होते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट जो होते हैं, इस करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो बाई बैलेंस बीडी जो भी होगा, अथवा ध्यान देंगे एक साथ दोनों नहीं होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। हो सकता है एक का डेबिट हो दूसरे का क्रेडिट हो, दो का डेबिट हो एक का क्रेडिट हो, दो का क्रेडिट हो एक का डेबिट हो, तीनों का डेबिट हो या तीनों का क्रेडिट हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है डेबिट या क्रेडिट। परंतु ऐसा नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति के खाते डेबिट भी हो क्रेडिट हो। इतना जानकारी होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ जानते भी होंगे। तो मैंने बताया बाई बैलेंस बीडी इधर यदि क्रेडिट बैलेंस है तो, और टू बैलेंस बीडी यदि डेबिट बैलेंस है तो। इसके अलावा जो जोड़ी जाने वाली मदी है वो क्रेडिट साइड में, और जो घटाई जाने वाली मदी है वो डेबिट साइड में। तो क्या क्या जोड़ी जाने वाली थी अभी मैंने बताया। इसके पहले यानी अस्थायी यानी फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर में आप लोगों ने देखा, यदि प्रॉफिट हुआ होगा तो बाय पीएल कोष्टक में प्रॉफिट, कोई रिजर्व हुआ तो, कोई गुडविल आई तो, एनी अदर कोई भी धनराशि हो सकता है, एनी अदर में मतलब कोई भी धनराशि जो इनके साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ी जानी चाहिए। यदि इस तरह की कोई अमाउंट बनता है तो हम इधर क्रेडिट साइड में जोड़ देंगे। कहां पर? पार्टनरशिप करंट अकाउंट। और यदि कोई धनराशि घटनी है, क्या घटता है? आहरण किए होंगे तो घटेगा, पूंजी से नहीं घटेगा। ध्यान देंगे, आहरण किए होंगे तो चालू खाते से घटेगा। ड्राइविंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग हो सकता है, मे बी एनी अदर। अब इसके बाद टू बैलेंस शीट भी हो सकता है और बाय बैलेंस शीट भी हो सकता है। बाय बैलेंस सीडी मेरा मतलब यह है कि या तो टू बैलेंस सीडी होगा या तो बाय बैलेंस सीडी होगा। किसी एक का टू बैलेंस सीडी होगा, किसी दूसरे का बाय बैलेंस सीडी हो सकता है। जैसे कि बीडी की बात मैंने किया था, यानी कि किसी एक का क्रेडिट बैलेंस यदि हो, क्रेडिट बैलेंस हो तो बाय बैलेंस सीडी आएगा। डेबिट बैलेंस हो, उल्टा बोला, क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक होगा तो टू बैलेंस सीडी, डेबिट साइड का होगा तो बाय बैलेंस सीडी। यानी किसी एक साझेदार का बैलेंस डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है। जो भी सिचुएशन होगा आप कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो मैं समझता हूं कि कोई कठिन नहीं है, कोई अलग से चीज मैंने बताया नहीं, केवल एक ही बात मैंने बताया कि साझेदारों के पूंजी खाते दो तरीके से होते हैं, या तो अस्थायी या तो अस्थायी। अस्थायी अभी तक जो भी आप पार्टनर्स कैपिटल या अभी तक कोई भी कैपिटल आप बनाते आए होंगे इंडिविजुअल में, तो वो अस्थायी के फॉर्म में भी होता है। आप ऑलरेडी पहले से बनाए हैं, आपको जानकारी भी है, बताने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी धनराशि जो धनराशि उसमें जोड़ा जाना चाहिए था वो जोड़ देते हैं पूंजी खातों में, कोई घटाया जाना चाहिए था वो घटा देते हैं पूंजी खातों में। परंतु यदि परमानेंट ऑर्डर में तैयार करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई धनराशि जोड़ नहीं सकते, कोई धनराशि घटा नहीं सकते। तो जोड़ी जाने वाली मदें या घटाए जाने वाली मदों के लिए हमें तैयार करना होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है जो साझेदारों की पूंजी खाते को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और ये उसी कंडीशन में तैयार किया जाता है, उसी कंडीशन में तैयार किया जाता है जबकि हम परमानेंट ऑर्डर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। तो मैं समझता हूं आज के लिए वीडियो पर्याप्त है, इससे अधिक बताने की कोई आवश्यकता नहीं भी है। तो देखिएगा वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये सब करिएगा। थैंक यू।